हेलो गाइस, केजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 शॉर्ट स्टोरीज़ का फर्स्ट लेसन है पेन पाल पत्र मित्र, जिसके लेखक हैं जीएस राव। मुख्य सार: पत्र मित्र पेन पाल कहानी लेखक के जीवन की एक वास्तविक घटना का वर्णन करती है। जब लेखक 21 वर्ष का कॉलेज का छात्र था, उसने अमेरिका की एलिस एच से पत्र मित्रता का कदम बढ़ाया। वह एलिस एच को बहुत सुंदर समझकर अपने हृदय के एक कोने में उसके लिए प्रेम संजोए हुए था, लेकिन अंत में प्राप्त एक संक्षिप्त पत्र तथा संलग्न एलिस के फोटो से ज्ञात हुआ कि वह 78 वर्ष की वृद्धा थी, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कहानी का हिंदी अनुवाद। कितनी ही बार छोटी छोटी प्रारंभिक बातें जीवन के महान अनुभव में विकसित हो जाती हैं। यह सत्य मुझे अपने जीवन की एक घटना के द्वारा उद्घाटित हुआ, जिसके प्रकट होने में 20 वर्ष का समय लग गया। यह घटना एक ऐसी सुबह से प्रारंभ हुई जब मैं एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्र था तथा बम्बई की एक जनप्रिय पत्रिका के एक पृष्ठ को देख बैठा, जिसमें दुनिया के उन सारे युवा लोगों के पते छपे हुए थे जो भारत में पत्र मित्र पा लेने के इच्छुक थे। मैंने अपनी स्वयं की कक्षा के लड़के और लड़कियों को अनजान लोगों के पास से हवाई डाक वाले मोटे मोटे लिफाफे प्राप्त करते हुए देखा था। यह उस समय का जोरदार फैशन था। तब मैं भला कोशिश क्यों नहीं करता। तब मैंने लॉस एंजल्स की एक एलिस एच का पता छांटा तथा एक कीमती लेखन पैड खरीद लाया। मेरी कक्षा की एक लड़की ने एक बार मुझे बताया कि वह गुलाबी कागज़ों पर लिखे गए पत्रों को प्यार करती थी। इस प्रकार मुझे एक महिला के दिल में प्रवेश पाने का मंत्र मिल चुका था। हाँ, तो मुझे भी एलिस को गुलाबी कागज़ पर पत्र लिखना था, जैसे एक विद्यालय का छात्र अपनी पहली परीक्षा देते समय घबरा उठता है। उसी दिशा में मैंने शुरू में किया। प्रिय पत्र मित्र, कुछ अधिक कहने के लिए ही नहीं था, और यदि मेरा कलम कुछ चला भी हो तो बहुत धीरे धीरे चला। पोस्ट बॉक्स में पत्र डालते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुश्मन की बंदूक की गोली का सामना कर रहा था। सुदूर कैलिफोर्निया से उत्तर मेरी आशा के विपरीत जल्दी आ गया। मुझे आश्चर्य है कि मेरा पता आपके देश की पत्रिका के पत्र मित्र स्तंभ में कैसे पहुंच गया, और आश्चर्य इस बात का है कि मैंने कभी मित्र बनाने की इच्छा नहीं रखी। एलिस ने लिखा, किंतु अनदेखे और अनजाने किसी व्यक्ति से पत्र पाना बहुत अच्छी बात है। जैसे भी जो भी हुआ, तुम मुझे पत्र मित्र के रूप में चाहते हो और मैं तैयार हूँ। मुझे याद नहीं कि उस छोटे से पत्र को मैंने कितनी बार पढ़ा। उसमें जीवन का सारा संगीत समाया हुआ था और मुझे लगा जैसे मैं सातवें स्वर्ग में था। मैं अपने पत्र व्यवहार में सावधान रहता था और ऐसी बातें नहीं लिखता था जिससे एक अनजान अमेरिकन लड़की बुरा मान जाए। अंग्रेजी एलिस की स्वाभाविक भाषा थी, जबकि मेरे लिए एक बड़े कष्ट से सीखी हुई एक विदेशी भाषा थी। अपने शब्दों और वाक्यों में मैं बहुत भावुक शर्मिला तक था, किंतु मेरे दिल के किसी कोने में कहीं प्रेम का भाव छिपा हुआ था, जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में नहीं था। अपनी सुंदर सजी हुई लिखाई में एलिस लंबे लंबे पत्र लिखा करती थी, तो भी अपने स्वयं के बारे में कुछ नहीं बताती थी। हजारों मील पार करते हुए बड़े बड़े लिफाफे मेरे पास किताबें, पत्रिकाएं तथा छोटे मोटे यादगारी उपहारों से भरकर आते रहे। मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि एलिस एक धनी अमेरिकन है और वह अपने उदार उपहार की भांति सुंदर भी है, और हमारी पत्र मित्रता सफल थी। तो भी एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क पर हथौड़ा चलाता रहता था। एक लड़की से उसकी उम्र पूछना अशोभनीय है, लेकिन उसकी तस्वीर मांग लेने में क्या हानि है। तो मैंने यह निवेदन लिख दिया और अंत में उत्तर भी आ गया। एलिस ने केवल इतना लिखा कि इस समय उसके पास कोई तस्वीर नहीं है, किंतु किसी दिन वह एक तस्वीर मुझे भेज देगी। क्या यह एक लुका छिपी वाला खेल था? वर्ष बीतते गए। एलिस के साथ मेरा पत्र व्यवहार कम होता गया, किंतु तो भी बंद नहीं हुआ। जब कभी वह बीमार पड़ती तो उसे शुभकामनाएं के पत्र व्यवहार संदेश भेजता, क्रिसमस कार्ड भेजता और कभी कभी उपहार भी भेज देता था। इस अवधि में मैं एक दुनियादारी का आदमी बन गया, वयस्क हो गया, नौकरी पर आ गया तथा बीवी बच्चों वाला बन गया। मैंने अपनी पत्नी को एलिस के पत्र दिखा दिए।
मेरे तथा मेरे परिवार के मन में एलिस से मिलने का विचार सदा बना रहा। एक दिन मुझे एक बड़ा सा पैकेट मिला और हवाई डाक के द्वारा मेरे प्यारे अमेरिका एलिस के नगर से आया था। पैकेट खोलते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह एक नई पत्र मित्र कौन थी। उसने कुछ पत्रिकाएं व एक छोटा पत्र था जिसे आप अपनी तरह से जानते हैं। उस एलिस की मित्र होने के नाते मुझे यह सूचना देते हुए दुख हो रहा है कि पिछले रविवार को कुछ खरीदारी के साथ चर्च से लौटते हुए वह एक कार दुर्घटना में मर गई। बहुत बुढ़िया होने के नाते पिछले अप्रैल को वह 78 वर्ष की हो गई थी। वह तेज़ रफ्तार से आती हुई कार को देख नहीं सकी। एलिस मुझसे कहा करती थी कि आपके पत्र पाकर उसे बहुत खुशी होती है। वह बिल्कुल अकेली थी। दूर के या पास के जाने या अनजाने लोगों की सहायता करना उसका बहुत बड़ा शौक था। लेखक ने अंत में निवेदन किया था कि मैं पत्र के साथ संलग्न एलिस का फ़ोटो स्वीकार करूं। थैंक्स।